भारत में भगवान शिव के अनेकों अद्भुत मंदिर है। उन्हीं में से एक है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव। कुल्लू का पूरा इतिहास बिजली महादेव से जुड़ा हुआ है। कुल्लू शहर में व्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत के ऊपर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। पूरी कुल्लू घाटी में ऐसी मान्यता है कि यह घाटी एक विशाल सांप का स्वरूप है। इस सांप का वध स्वयं भगवान शिव ने किया था। जिस स्थान पर मंदिर है वहां शिवलिंग पर हर 12 साल में भयंकर आकाशीय बिजली गिरती है। बिजली गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े एकत्रित कर मक्खन के साथ इसे जोड़ देते हैं। कुछ ही माह बाद शिवलिंग एक ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस शिवलिंग पर हर 12 साल में बिजली क्यों गिरती है और इस जगह का नाम कुल्लू कैसे पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। कुल्लू घाटी के लोग बताते हैं कि बहुत पहले यहाँ कुलांत नामक दैत्य रहता था। दैत्य कुल्लू के पास की नागन धार से अजगर का स्वरूप धारण कर मंडी की घोगर धार से गुजरता हुआ लाहौल स्पीति से मथान गांव आ पहुंचा। दैत्य रूपी अजगर कुंडली मारकर व्यास नदी के प्रभाव को रोककर इस जगह को पानी में डुबोना चाहता था। इसके पीछे उसका उद्देश्य ये था कि यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु पानी में डूबकर मर जाए। बड़े जतन के बाद भगवान शिव ने उस राक्षस रूपी अजगर को अपने विश्वास में ले लिया। भगवान शिव ने उसके कान में कहा कि तुम्हारी पूंछ में आग लग गई है। इतना सुनते ही जैसे ही कुलांत पीछे मुड़ा तभी भगवान शिव ने कुलांत के सिर पर त्रिशूल वार कर दिया। त्रिशूल के पहाड़ से कुलांत मारा गया। कुलांत के मरते ही उसका शरीर एक विशाल पर्वत में तब्दील हो गया। उसका शरीर धरती के जितने हिस्से में फैला हुआ था वह पूरा का पूरा क्षेत्र पर्वत में बदल गया। कुल्लू घाटी का बिजली महादेव से रोहतांग दर्रा और उधर मंडी के घोगा धार तक की घाटी कुलांत के शरीर से निर्मित मानी जाती है। कुलांत से ही कुल्लूत और इसके बाद कुल्लू नाम के पीछे यह किंवदंती कही जाती है। कुलांत दैत्य के मरने के बाद भगवान शिव ने इंद्र से कहा कि वे हर 12 साल में एक बार इस जगह पर बिजली गिराया करें। हर 12वें साल में यहाँ आकाशीय बिजली गिरती है। इस बिजली से शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। शिवलिंग के टुकड़े इकट्ठा करके शिवजी का पुजारी मक्खन से जोड़कर स्थापित कर देता है। कुछ समय बाद पिंडी अपने पुराने स्वरूप में आ जाती है। आकाशीय बिजली शिवलिंग पर गिरने के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जब बिजली गिरे तो जन धन को इसका नुकसान पहुंचे। भोलेनाथ लोगों को बचाने के लिए इस बिजली को अपने ऊपर गिरवाते हैं। इसी वजह से भगवान शिव को यह बिजली महादेव कहा जाता है। भादों के महीने में यहाँ मेला सा लगा रहता है। कुल्लू शहर से बिजली महादेव की पहाड़ी लगभग 7 किलोमीटर है। शिवरात्रि पर भी यहाँ भक्तों की अच्छी भीड़ उमड़ती है। ये जगह समुद्र तल से लगभग 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शीतकाल में यहाँ भारी बर्फबारी होती है। कुल्लू में भी महादेव प्रिय देवता है। कहीं वे सियाली महादेव है तो कहीं ब्राह्मी महादेव, कहीं वे जुआनी महादेव है तो कहीं बिजली महादेव। बिजली महादेव का अपना ही महात्म्य व इतिहास है। ऐसा लगता है कि बिजली महादेव के इर्द गिर्द समुद्र और प्रत्येक मृत्यु में मैं ही मरता भी हूँ। महापर्वत मैं हूँ, सूक्ष्म तृण भी मैं ही हूँ, पृथ्वी मैं हूँ, आकाश भी मैं ही हूँ, बंधन मैं हूँ, मुक्ति मैं है, काल, कूट, विष और अमृत भी मैं हूँ। ज्ञान भी हूँ और ज्ञान भी, प्रकाश हूँ अंधकार भी। दुविधा मैं हूँ, निर्णय भी मैं, शांति में और समस्त शांति भी मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव हूँ। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि।
जीव हूं मैं ही ब्रह्म हूं, संपूर्ण जगत हूं, निरंजन हूं, विकराल काल हूं, मैं ही एक लघु पल हूं, मैं ही अमर हूं, और प्रत्येक मृत्यु में मैं ही मरता भी हूं। महापर्वत मैं हूं, सूक्ष्म तृण भी मैं ही हूं, पृथ्वी में हूं, आकाश भी मैं ही हूं, बंधन में है, मुक्ति में है, काल, कूद, विष और अमृत भी मैं हूं, ज्ञान भी हूं और ज्ञान भी, प्रकाश हूं अंधकार भी, दुविधा मैं हूं,